हाँ, तो आज हम क्या बताएंगे, आज तीसरे युद्ध के बारे में, जो कि हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। पहला युद्ध के बारे में हमने जान लिया था। भारत का नहीं, पूरे विश्व का पहला युद्ध दशरथ का युद्ध हुआ था। ठीक है, दशरथ का युद्ध राजा सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। राजा सुदास की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध महाभारत का युद्ध था, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कौरव और पांडव लड़े थे, पांडवों की विजय हुई थी, जिस साइड कृष्ण भगवान थे। दूसरे युद्ध के बारे में बता दिया। आज तीसरा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो हिस्ट्री का तीसरा युद्ध, जिसे झेलम का युद्ध या हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे हुआ था और यूनान वाले से हाइड्रोस्पेसिस बोले हैं। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होता है। जीत क्या सिकंदर की होती है, रियल नहीं, रियल में जीत पोरस की होती है। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता वाले, पश्चिमी यूनानी लोग, इतिहासकार जो लिखेंगे सिकंदर के बारे में, वही लोग मानेंगे। पश्चिमी देश के लोग जो भी बोल देते हैं इंडिया वाले में, इंडिया की पूरा दुनिया उसी को मान लेता है। ठीक है, तो ये युद्ध तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, 326 बीसी में, हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध या झेलम का युद्ध। ठीक है, तो अब मैं क्या बताऊं इसमें, मैं आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के बारे में पहले जानते हैं। पोरस कौन है, सिकंदर कौन है, इसके बारे में जान लो। युद्ध हुआ क्यों था, क्यों हुआ था युद्ध, जीता कौन था रियल में। रियल में पहले बोल रहा हूँ पोरस जीता था, लेकिन अब आगे बता रहा हूँ स्टोरी में। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक दर्ज से जो आपको एग्जाम में पूछेगा उसमें पोरस मत मानना, सिकंदर ही मानना, सिकंदर ने जीता था। ठीक है, सिकंदर कौन था, तो पहले सिकंदर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरे इतिहास का, जो इतिहास में इंपॉर्टेंट युद्ध है, जो सारे महत्वपूर्ण युद्ध है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ना कि एक छोटे मोटे युद्ध के भी बारे में। जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे बंदे का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पहला युद्ध में बता दिया दशरथ का युद्ध, जिसका चर्चा 7वें मंडल में। दूसरा महाभारत। तीसरा हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध, झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध को ही हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध बोला गया है। झेलम के तट पे युद्ध हुआ था, पाकिस्तान और पंजाब के तट वाले एरिया पे। ये अब आज की पाकिस्तान के रावी नदी और झेलम नदी के बीच में पुरु राजा का शासन था, वहीं पे युद्ध लड़ा गया था, झेलम नदी के तट पे, इसलिए झेलम का युद्ध बोला गया है। और यूनानी लोग इसे हाइड्रोस्पेसिस बोला गया है। वैसे अलेक्जेंडर तृतीय और पोरस के बीच में हुआ था, लेकिन इंडिया में तो अलेक्जेंडर तृतीय को पोरस ही, मतलब सिकंदर ही बोला है। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले नाम चेंज करने में एक्सपर्ट होते हैं, हर एक का नाम चेंज कर दो। जैसे अलेक्जेंडर तृतीय का नाम सिकंदर बना दिया, उसके शिक्षक अरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल, उसका नाम अरस्तु बना दिया। ठीक है, वैसे ही डरायस, जो ईरान का शासक उस समय सबसे ताकतवर डरायस था, उसे दारा बना दिया, दारा प्रथम बना दिया इंडिया वालों ने। तो नाम चेंज करने में इंडिया वाले एक्सपर्ट है। ठीक है, तो पहले झेलम का युद्ध की जान लो। झेलम का युद्ध हुआ कब था? 356 बीसी में, मैंने 326 बीसी में, ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के जन्म के 326 साल पहले। ईसा पूर्व में बोलूँगा तो समझना गिनती उल्टी चल रही है। ठीक है, गिनती उल्टी, ईसा पूर्व में गिनती उल्टी चलती है। मैं पहले सबसे पहले वीडियो में हिस्ट्री के वीडियो में बता चुका हूँ कि जो ये है, ठीक है, इधर बीसी है, शॉर्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये ईडी है, ईडी 1 2 3, इधर -1 -2 -3 इधर जा रही है। मतलब अगर 326 बीसी है ईसा पूर्व, ठीक है, और यहाँ से एडी स्टार्ट है 1 से, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म जो हुआ था वो 4 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से उसे 1 ईस्वी माना गया। ठीक है, तो 1 ईस्वी से गिनती आगे चलती है, कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ से 1 से गिनती आगे चलती है, 1 2 3 4, 2020 2021 2022 ऐसे चलेगी आगे। लेकिन बीसी में उल्टी चलती थी। 326 के बाद जो आएगा ना साल, वो 325 का आएगा, 324 का आएगा, 323 का आएगा, क्योंकि हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध जो स्टार्ट होता है वो 326 बीसी में होता है, लेकिन सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो जाती है। 323 ईसा पूर्व या बीसी में हो जाती है बेबीलोन में, मलेरिया के कारण। वैसे उसकी मृत्यु पे विवाद है कि कोई सिकंदर और चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर धीमा धीमा जहर देना स्टार्ट किया था। कोई बोलता है जाटों से युद्ध हो गया था तो भाला लग गई थी। कोई रियल है, मलेरिया से मानो, मलेरिया से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 326 बीसी में युद्ध होता है और मृत्यु उसकी 323 में होता है, तो उल्टी गिनती चल रही है ना बीसी में। और एडी में ऐसा नहीं है, एडी में 2020 है, इसके बाद 2021 आती है। ठीक है, उसके बाद 2022 आती है, आगे चलती गिनती। अभी हम लोग एडी में है। ठीक है, ये 1 ईस्वी से पहले की घटना है सारे, तो बीसी और एडी में शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पहला वीडियो मेरा देख लो हिस्ट्री में जाके, सबसे पहला वीडियो बीसी को डिटेल से मैं बताया हूँ। तो इसे झेलम का युद्ध या हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध भी बोला गया, श्रेय स्टार मारना, हाइड्रोस्पेसिस का भी युद्ध बोला गया है। ठीक है, अब आज सिकंदर कौन है, सिकंदर के बारे में जान लो, क्योंकि सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ, तो सिकंदर के बारे में जानो पहले।
सिकंदर के बारे में, ठीक है। देखो वैसे तो मैं हिस्ट्री में भी सारे युद्ध कवर करवा सकता था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में बताने में ना अच्छी लगती है। पहले डिटेल्स में कवर करवा देता हूँ, उसके बाद हिस्ट्री में स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में जान लो कि सिकंदर कौन था। पहले सिकंदर का जन्म लिखो। मैं लिखता उतना नहीं हूँ, लिखूँगा तो फिर ज़्यादा मतलब हो जाएगी वीडियो लंबी, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, जन्म मैं बोलूँगा जन्म और यहाँ पे लिखूँगा उसका उत्तर, मतलब कब हुआ, ठीक है। तो सिकंदर का जन्म जो है 356 BC में हुआ, ईसा पूर्व में। BC के मतलब ईसा पूर्व, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, BC के मतलब ईसा पूर्व। क्यों? क्योंकि BC का मतलब होता है द बर्थ ऑफ, क्या, बिफोर क्राइस्ट होता है, बिफोर क्राइस्ट। और इसे ही BC, इंग्लिश में BCE भी बोला गया है, मतलब ईसा पूर्व को BCE बोला गया है, बिफोर कॉमन एरा। और AD को, एमिनो डोमिन को CE भी बोला गया इंग्लिश में, कॉमन एरा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, कहीं अगर AD के बदले CE लिखा हो तो एक ही बात है, और BC के बदले BCE लिखा हो तो ईसा पूर्व के बारे में चर्चा है। और इसका हिंदी ईसवी होता है, ठीक है, सभी को मालूम है। तो ईसा पूर्व ईसवी में अंतर थोड़ा सा समझ गए होगे, अब ज़्यादा डिटेल्स बताऊँगा नहीं, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो बार बार रिपीट नहीं करने का। 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ सिकंदर का, अलेक्जेंडर तृतीया का। इसका नाम अलेक्जेंडर तृतीया था, याद रखना। सिकंदर इंडिया में बोला गया इसको नाम, जो जीता वही सिकंदर, जीते बाजी को पलट दे उसका नाम है सिकंदर, चाहे छल बल कल कुछ से भी हो, वही सिकंदर था। अलेक्जेंडर तृतीया भी नाम था, यहाँ लिखो, या अलेक्जेंडर तृतीया, याद रखना, सिकंदर या अलेक्जेंडर तृतीया इसी का नाम था। यूनान में से अलेक्जेंडर तृतीया के नाम से जानता है। जन्म 356 BC में या ईसा पूर्व में हो गया था। कहाँ हुआ था? पेला, मकदूनिया के पेला में, मेसोडोनिया, इंडिया के लिए मकदूनिया, यूनान में है ये, ठीक है, मिस्र के बगल में यूनान। और कहाँ हुआ था? पेला में, मेसोडोनिया के पेला में, इसको छोड़ो, पेला में, ठीक है। नाम 356 BC में हुआ इसका जन्म, ठीक है। और इसके पिता क्या नाम था? तो फादर का नाम था फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकेंड तीसरा। माता का नाम ओलंपिया, ठीक है। ओलंपिया को सिकंदर अपने बेटे पे बहुत ही घमंड भी होता है और बहुत ही भरोसा भी होता है कि सिकंदर कहीं युद्ध में गया है तो जीत सिकंदर की है, फिक्स है जीत, कोई उसे हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ धरती पे। अब इसकी मुलाकात पौरस से नहीं हुई थी, इसलिए ऐसे बोल रही थी कि कुछ चीज़ हम लोग देख लेते हैं ना रियल लाइफ में, तो सोचते हैं यही सब कुछ है, यही सबसे बड़ा है, या फिर हमसे बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो वही ओलंपिया को घमंड आती है। ओलंपिया इसे हमेशा बताते रहता है सिकंदर को कि तुम फिलिप द्वितीय के बेटे नहीं हो, तुम लॉर्ड के बेटे हो, भगवान के बेटे हो। उस समय उनके भगवान जो भी हो ऐसे बोलते, ये हमेशा बोलती है लॉर्ड जीसस के बेटे हो। तो लॉर्ड जीसस के मतलब ईसा मसीह के जन्म तो 1 ईस्वी में हुआ है, 1 ईसा पूर्व में हुआ ना ईसा मसीह का जन्म। तो फिर 356 ईसा पूर्व में तो लॉर्ड जीसस थे भी नहीं, ईसा मसीह तो थे भी नहीं। तो ऐसा किताबी में या फिर कोई सीरियल में आपको मिल जाए तो गलत वो है, ऐसा है नहीं। भगवान के बेटे बोलते थे कि तुम अवतार हो, देवता के बेटे हो, देवता के बेटे, किसी का नाम जिक्र नहीं है कि जीसस के बेटे हो। उस समय जो भी उनके देवता थे बस देवता के बेटे हो, तुम फिलिप द्वितीय के बेटे नहीं हो, ऐसा हमेशा उस्काती रहता थी ओलंपिया सिकंदर को। इसके और भी लिखो, इसका बचपन का नाम तो अलेक्जेंडर तृतीय समझ गए हो, और भी इसके बारे में डिटेल जान लो। पिता का नाम फिलिप द्वितीय जो कि मकदूनिया का शासक था, ठीक है, यूनान के मकदूनिया का। तीसरा भी पॉइंट लिखो, इसकी पत्नी का नाम रॉक्सोल, याद रखो पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलने का, रॉक्सोल। तीसरा घोड़े का नाम याद करो, घोड़े का नाम बुसेफेलस या बुसेफेलस जो भी ला दो। घोड़े का नाम, प्रिय घोड़ा था, बहुत ये बदमाश घोड़ा था, इसे काबू में करता है ये सिकंदर, तब से ये हमेशा साथ रहता है इसके, सिकंदर के युद्ध तक, लास्ट तक। इसे भी मारता है पौरस ही, क्योंकि पौरस भी अटैक कर देता है अपन सिकंदर को बचाने के चक्कर में। तो सिकंदर एक भाला मारता है, इसके आर पार कर देता है, वहीं निपट जाता है इसे ये बुसेफेलस। इसके नाम पर ही एक सिकंदर जब वहाँ पे ना एक जगह मतलब एक शहर बसाता है, नगर बसाता है ब्यूसोफेलस के नाम से ही, ब्यूसोफेलस कुछ करके ही ऐसे शहर बसाता है, ठीक है, इसी के नाम पे, घोड़े के नाम पे, क्योंकि घोड़े इसका प्रिय था। तो ऐसा नहीं है, पोरस के सारे खानदान को ही निपटा देता है सिकंदर। आगे बता रहा हूँ मैं, रॉक्सेल ब्यूसोफेलस, इसके और भी जान लो सिकंदर के बारे में। इसका एक पहला गुरु होता है, युद्ध का गुरु कौन है इसका? युद्ध का गुरु और अरस्तु या अरिस्टोटल जो है वो इसके साहित्य और क्या वाक कटुता, चाणक्य बुद्धि, मतलब जो कूटनीति होती है उसके शिक्षक थे। जब ये बचपन में था, जब ये युद्ध कला सीख रहा था, तो इसके जो थे लीसो
नहीं, लियो, अरे बड़ा डेंजर नाम है, लियोमेकस, ऐसे कुछ नाम है, याद रखना, लियोसोमेकस, लाइसोमेकस या लिसोमेकस, ठीक है, लाइसेमेकस यही नाम है, इसके जो युद्ध के टीचर था, ठीक है, लाइसोमेकस ये युद्ध का टीचर है। जब ये 13 साल का हो जाता है सिकंदर, तब इसके पिता फिलिप इसके लिए पर्सनल टीचर एरिस्टोटल को लगाता है, जो कि साहित्य और वाक कटुता और कूटनीति सिखाते हैं। अरिस्टोटल वही अरस्तु, जिसे भारत में अरिस्टोटल को अरस्तु बोला गया, भारत में इसे मैं पहले बताया हूँ, नाम चेंज करने में इंडिया एक्सपर्ट है तो अरस्तु बोला गया है, वही अरस्तु हैं जो बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर कहलाते हैं, वही अरस्तु इनके पिता हैं। और अर्थशास्त्र में भी योगदान है अरस्तु का, फादर ऑफ अर्थशास्त्र भी शायद उन्हें ही बोला जाता है, मेनली नहीं, एडम स्मिथ को ऐसे बोला जाता है, लेकिन वो भी अपना अर्थशास्त्र लिखे हैं, ठीक है, और राजनीति में भी वो अपना कुछ लिखे हैं। तो एक और टीचर जब 13 वर्ष का होता है तो साहित्य और वाक कटुता के टीचर जो बुद्धि सिखाते हैं कूटनीति का, वो एरिस्टोटल, जिसे भारत में अरस्तु भी बोला गया है, ठीक है, ये इनके टीचर थे 13 वर्ष की अवस्था में। इनसे तो युद्ध की शिक्षा लिया है, लाइसोमेकस से, एरिस्टोटल से वाक कटुता, कूटनीति और साहित्य के बारे में। और लिखो फिलिप के बारे में, पहले सिकंदर के बारे में जान तो लो कि कौन कौन क्या क्या था, मेन इंपॉर्टेंट है। इसका जल सेनापति का नाम था निर्याकस, यहाँ लिखो जल सेनापति, मैं बोल दिया जल सेनापति लिखो, निर्याकस लिखोगे, उतना टाइम नहीं मेरे पास। निर्याकस, जल सेनापति निर्याकस, और थल सेनापति पहले कोई और होता है फिलोकस के नाम करके, दूसरा जो आता है वो आता है थल सेनापति, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद जो होता है वो था सेल्यूकस निकेटर, नाम तो सुने होंगे, जिसकी बेटी हेलेना से शादी कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आगे बताऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य। निर्याकस के बाद सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति होता है, सेल्यूकस निकेटर, इसका युद्ध तो सिकंदर के साथ होगा, बाद में चंद्रगुप्त के साथ होगा। तो इसका जल सेनापति का नाम निर्याकस होता है, थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर होता है जो भी ताकतवर होता है, और सिकंदर के साथ आने वाले अरिस्टोबुलस, अंतियोकस, निर्याकस, ये सब राइटर भी थे जो सिकंदर के बारे में सारा कुछ लिखा है भारत में आके। तो इन्होंने एक बुक भी लिखा है, निर्याकस, अरिस्टोबुलस और क्या, ये सब लोग एक राइटर भी थे जो आके लिखा था भारत में, ठीक है, समझ गए। जल सेनापति निर्याकस था और सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था। घोड़ा का नाम भी समझ गए हो, मम्मी का नाम समझ गए हो, ओलंपिया, रॉक्सेस की बीवी के नाम सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, ऐसा नहीं है कि पोरस की बीवी सुंदर नहीं थी। बस ये अभियान स्टार्ट करता है भारत जीतने का, जब इसकी मम्मी बौड़ाती है, इसकी मम्मी बोलती है हमेशा कि तुम ही विश्व विजेता हो, तुम पैदा हुए हो विश्व जीतने के लिए, हमेशा बचपन से सिखाती आई है कि तुम विश्व जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो और हमेशा फिलिप अपने बाप के खिलाफ भड़काती रहती थी बचपन से। जब ये 19 साल का था ना, तो मकदूनिया पे शासक, मतलब मकदूनिया का शासक जो फिलिप ड्यूटिया था, वो चला गया था युद्ध लड़ने के लिए। तो अगल बगल के जो जनजाति लोग एक साथ होकर इस पर अटैक किया, थेसियन नाम का बहुत सुना था उसके पास, थेसियन नाम का राजा था, अटैक किया। सिकंदर अकेला था, ये अपने 100 बंदूक लेके साथ में चला गया, और ये युद्ध में निपुण था, तगड़ा, एक से एक कूटनीति, छल नीति, छापेमार युद्ध, गोरेला युद्ध में निपुण था ये बंदा, ऐसा नहीं सिकंदर से बोला गया है। तो ये गया और थेसियन इस पर अटैक करने वाला था, गया और ये पहले जाल बिछा लिया सिकंदर अपना 100 बंदे के साथ में बिछा लिया। थेसियन को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी होना चाहिए, और सिकंदर में ताकत बुद्धिमान दोनों थी। गया थेसियन को ललकारा, सामने जाके अकेले गया, ललकारा, कह रहे ऐसे वैसे, जो भी एक बंदा को निपटा के आ भी गया। सिकंदर भागना स्टार्ट कर दिया। अब भागना स्टार्ट कर दिया तो उसके पीछे थेसियन दौड़ना स्टार्ट कर दिया अपने सेना के साथ में। उसे क्या मतलब, सोचा रहे अकेला है, आया इसे निपटा के मार दिया। बुद्धि देखो लगाना चाहिए। अब जब आपको बंदा कोई उसका रहा है उस टाइम, तो समझ जाइए इतना, एक बार दिमाग लगाओ कि अगर कोई बंदा आपको उसका मतलब उसका रहा है, ललकार रहा है, भड़का रहा है, तो उसमें भड़कने और ललकारने का नहीं। क्यों, क्या पता उसका फ़ायदा वो कुछ सोच के हमें भड़का रहा है। तो जब आपका टाइम हो तब आप भड़कना, बदला लेना, उस टाइम नहीं, क्योंकि आप तो उस समय गुस्से में आ जाओगे। गुस्से में तो हमेशा बंदे का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, कुछ भी कर देता है वो, तो नुकसान बाद में वही सहेगा। तो गुस्से में आके कुछ भी क्या भड़कने का नहीं। जैसे कोई बंदा आपको भड़का रहा है, ललकार रहा है, या फिर कुछ गाली दे रहा है, उस समय नहीं रुकने, उस समय रुक जाने का, सोच समझ के आए जलने का। तो ये थेसियन सोचा नहीं, घुस गया और कि सिकंदर के पीछे। सिकंदर गया जंगल में, उसका से वहाँ पे सेना था लगा हुआ, कुछ ही सेना निपटा दिया इसके सेना को, और थेसियन को घसीटते लाया, और इतना घसीटा कि इसकी हड्डी वड्डी सब निकल के एकदम ज़मीन पे लग रहा थे। मतलब ज़मीन से हड्डी निकल, पूरा मांस निकल के ज़मीन पे निकल गया, और घोड़ा उसको ऐसे दौड़ाते लग गया पूरा दिन भर, एक दिन तक हड्डी निकल कंकाल बन गया था जिंदे वो। जब फिलिप आया तो फिर इसे सुनाता है और
बड़ाई करने की वजह सुनाता है कि तुम मेरे ऑर्डर के बिना कहीं थेसन को निपटा दिए, ऐसे भी इतने दर्दनाक मौत। सिकंदर मारता बहुत दर्दनाक था, समझे, कि इसके नाम से लोगों में दहशत हो, सिकंदर, अलेक्जेंडर, ऐसे ही करके मारता था। तो वैसे ही विश्व विजेता ये जीतते आ रहा था। उस समय सबसे ताकतवर योद्धा जो था पूरे, मतलब सबसे ताकतवर शासक, शाह, वो सब लोग वहाँ के शाह बोलते थे, वो था ईरान के शासक डरायस। ठीक है, डरायस जो था वो सबसे ताकतवर। डरायस जो था ना, वो भारत में पौरु देश में आके सबसे पहले दोस्ती किया था। पहले बिजनेसमैन था वो। पौरस के पिता बमनी से दोस्ती किया, वो अमीर बना, धीरे धीरे वो राजा बन गया, सबसे ताकतवर बन गया। तो उसको घमंड आ गया था, मैं ताकतवर योद्धा हूँ सबसे ज़्यादा। सिकंदर से उसका युद्ध हो गया। सिकंदर गया और क्या, सिकंदर जहाँ पहुँच गया जीत उसकी फिक्स है। और उसकी मम्मी ओलंपिया को इतने अपने बेटे पे भरोसा था सिकंदर पे कि कहीं युद्ध में गया मतलब जीत सिकंदर का है। आग बंद करके सो जाओ, चाहे सामने 1000 से ना हो, चाहे लाख से ना हो, सिकंदर है उस युद्ध में, जीत सिकंदर का है। इसकी मम्मी ओलंपिया को इतनी भरोसा था अपने बेटे पे, इतना भरोसा था कि बस। इसे पहली बार डर भी लगता है किसी से बंदे से, तो वो था पौरस, क्योंकि पौरस को इंडिया वालों को देखा नहीं था ये लोग कि कैसे होते हैं इंडिया वाले। सामने से बार करते हैं, दिल पे बार करते हैं, बोल के बार करते हैं, ना कि ये लोग ऐसे छुप के बार करते हैं। बस जीत ये लोग के फिक्स है, चाहे लड़की हो सामने, कोई भी हो, निपटा दो, जीत ये लोग के लिए फिक्स था। इंडिया वालों के लिए नहीं कि निहत्थे पे बार ना करो, लड़की पे बार ना करो, कमज़ोर पे बार ना करो, शरण में आए बंदे को छोड़ दो, इतना रूल नहीं जानता था इंडिया वालों ने। इंडिया वालों ऐसे नहीं मानने, भले ही उधार गया अलग अलग चीज़ में, कुछ कुछ आते हैं, एक बंदा फ्यूचर में आते हैं बहुत सारे, जो पश्चिमी लोग के युद्ध का जवाब उसी के भाषा में देते हैं। बाकी तो इंडिया में युद्ध का मैं आगे बताऊंगा, आगे स्टोरी, अभी आगे निकलने से ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसकी मम्मी को अपने बेटे सिकंदर पे बहुत भरोसा होता है कि कहीं भी जाएगा जीत जाएगा, क्योंकि ये पैदा ही हुआ है विश्व जीतने के लिए। हमेशा ये सिखाता है सिकंदर का, हमेशा पॉजिटिविटी, कि आप देवता का बेटी हो, देवता हो तुम, ऐसे बोलती आई हमेशा। इसकी शादी हो जाती है, इसकी सबसे सुंदर बीवी मतलब एक होती है रॉक्सेल। इसका पिता जो फिलिप द्वितीय होता है ना, इससे शादी करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये अपने बेटे सिकंदर के एज की लड़की से शादी हमेशा कर लेता था ये बंदा, फिलिप द्वितीय। एक आँख से काना था, इसे दिखता नहीं था, एक आँख से बंद था, मतलब आंधरा था, एक आँख से बंद था, एक आँख से काना था। इसका बेटा फिलिप द्वितीय, मतलब इसका बाप फिलिप द्वितीय, सिकंदर का। शादी अपने बेटे के एज की लड़की शादी हमेशा करता था ये। अब शाह वहाँ का था तो किसी से भी शादी कर सकता है वो, शाह को कौन मना करेगा। लेकिन उस फिलिप द्वितीय जो है ना, सिकंदर सबसे योग्य था, उसको ये फिलिप द्वितीय राजा बनाना नहीं चाहता था, अपना उत्तराधिकारी, ठीक है। लेकिन प्रजा लोग चाहता था सिकंदर ही राजा बने। उस सिकंदर आज तक युद्ध कोई नहीं हारा था, जहाँ जाए विजय इसी का हो, फिक्स, इसलिए जो जीता वही सिकंदर नाम पड़ा। तो सारे लोग यही चाह रहे थे और फिलिप द्वितीय ये नहीं चाह रहा था। लेकिन बाद में जब होता है फिलिप द्वितीय ज़्यादा ही बदमाश होने लगता है, तो फिर सिकंदर खुद अपने बाप को और अपने सौतेले भाई को मार के गद्दी पे बैठ जाता है, दुनिया की गद्दी पे, और जीत का अभियान स्टार्ट करता है। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए बोला गया है ना उस टाइम, कि जब उस समय यूनानी लोगों को ना बस जितना हिस्सा मालूम था ना उतना जीत लिया था सिकंदर ने। भारत को पूरा जीत नहीं पाया था, भारत के पौरुष रोक देता है उसे। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड का 15% ही हिस्सा सिकंदर जीता था। उस समय के 15% ही, उस समय के पूरे वर्ल्ड उतना ही था, खोज ही उतना की हुई थी सिकंदर, उतना ही के लोग, यूनानी लोग जानते थे कि इतना ही दुनिया है अभी, जो कि आज के 15% ही होता है। तो भी उसे विश्व विजेता बोला गया, इसीलिए विश्व विजेता बोला गया है, क्योंकि जितना पश्चिमी लोगों को, यूनानी लोगों को मालूम था दुनिया के बारे में, उतना सिकंदर ने जीत लिया था। इधर ईरान ने जीत लिया था, सारे इंडिया में घुस गया, सबसे लास्ट इंडिया बचा था उस साइड कोने पे, ठीक है। जब इंडिया बचा ना, इसकी मम्मी हमेशा पहले से बोली कि तुम पैदा हुए इंडिया जीतने के लिए। इंडिया सोने का चिड़िया उस समय होता था, सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि सोना अपार था हमारे देश में। और पूरे वर्ल्ड के जीडीपी 100% अगर है ना, तो 33% इंडिया का जीडीपी होता था। ऐसे नहीं, पहले विश्व गुरु था इंडिया, विश्व गुरु था इंडिया पहले, पूरे वर्ल्ड में जीडीपी की औकात नहीं। इसलिए अगल बगल गरीब लोग घर में कूदेंगे। जब आप अमीर रहोगे तो झोपड़पट्टी वाले आपके घर में कूदेंगे ही। वैसे ही उसमें पूरी दुनिया झोपड़पट्टी वाला गरीब था इंडिया के सामने, ठीक है। इंडिया, अगर आपके इंडिया के पास बिल्डिंग है, अमीर है, जीडीपी में तगड़ा है, तो अगल बगल गरीब और भिखमंगे लोग थे देश पूरे। आज नहीं बढ़ गया है, आज भी इतने लूटने के बाद, इंडिया तो हमेशा लूटते ही आया है, इतना लूटने के बाद भी जीडीपी में 5 नंबर पर खड़ा है इंडिया, इतने लूटने के बाद भी। तो उसकी बात हटाओ, आगे चर्चा करेंगे जीडीपी क्या होती है इस सब में। और पीपीटी में तो, और पीपीपी ट्रिपल पी होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी, इकोनॉमिक्स में बताऊंगा। इसमें कौन 3rd नंबर पे है इंडिया। मतलब पीपीटी होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब कौन सबसे ज़्यादा सामान खरीदता है विदेश से, तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है। अमेरिका फर्स्ट, सेकेंड चाइना, 3rd इंडिया। इकोनॉमिक्स में बताएंगे इस पर। और इकोनॉमिक्स में उस समय इंडिया टॉप पे था, इसलिए तो डरायस आया था बिजनेस करने के लिए इंडिया से, बहुत सारे बिजनेस के लिए आए। अब मैं क्या बोलूँ, विदेशी लोग को तो हम लोग भगवान ही मानते हैं,
गेस्ट को भगवान मेहमान वैसे ही माने। सिकंदर का अब युद्ध का अभियान स्टार्ट होता है 328 ईसा पूर्व में। ये तो मैं मिटा दे रहा हूँ। इसकी मम्मी भी साथ में आती है, चल बेटा तुम्हें मैं जीतते देखूंगा भारत सोने की चिड़िया को, आती है साथ में। इसकी बीवी पत्नी भी रैक्सुल भी साथ में आती है, चलो मैं आपके साथ भी चलता हूँ देखने के लिए कौन है। और उसमें सिकंदर का नाम चल रहा था दुनिया में, सिकंदर का नाम से ही लोग डर से सिलेंडर काँप जाते थे। और सिकंदर का ये खूबी था कि वो पहले बंदों को ना एक संधि के लिए भेजता था कि आप मेरे अंदर आ जाओ, नहीं आओगे तो मैं अटैक करूँगा, पहले ही बोल के भेजता था सबको सिकंदर। तो एंट्री ऐसे ही खैबर दर्रा से किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के वाले इलाके से, अफगानिस्तान के इलाके में खैबर दर्रा है, सारे पश्चिमी के लोग उधर से ही एंट्री करे हैं युद्ध में। तो एंट्री किया, वहाँ के अगल बगल छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया इसने, जो सिलेंडर किया उसे सिलेंडर ले लिया, जो नहीं तो जीत लिया। एक अम्बीराज था, तक्षशिला का नरेश अम्बीराज, जिसकी बहन, अम्बीराज की बहन ही पौरस की माता थी, ठीक है। और बमनी जो पौरु, उस समय पौरु राज का राजा था बमनी, वही पौरस का कौन थे, पिता थे, ठीक है। तो पौरस के बारे में यहाँ पे जान लो थोड़ा सा। और तक्षशिला नरेश अम्बी डर से, सिकंदर के डर से सिलेंडर कर देता है और सिकंदर के अंदर चला जाता है डर से, जबकि अम्बी के पास सिकंदर से दुगना सेना होता है। सिकंदर मात्र 50,000 सेना के साथ में आता है, 50,000 सेना, 9,000 घुड़सवार के साथ में आता है इंडिया में अटैक करने। इसका चाल नीति है कि पहले अगल बगल के राज को जीत लो, या फिर संधि से या ताकत से। सिकंदर का बमनी अम्बी जो है, तक्षशिला नरेश अम्बी, वो तो दुश्मनी था पौरस राजा का, पुरु राजा का। डर से नहीं, डर से भी, और दूसरा कि सिकंदर उससे बदला लेने के लिए, पौरस से बदला लेने के लिए भी साथ देता है सिकंदर का। इसका सेना इसमें जाता है तो 1 लाख का सेना हो जाता है सिकंदर का। चाहता तो अम्बीराज के पास बहुत ज़्यादा सेना था सिकंदर से, लेकिन लड़ा नहीं, डर से सिलेंडर कर दिया। क्योंकि सिकंदर का खौफ था, बहुत दर्दनाक था, ये नीति से नहीं लड़ता है, अगर आप अंदर आए तो आए, तो मैं रात में भी हमला कर दूंगा, और जब मन तब। जैसे में कि एक उस समय एक राज था छोटा, उसमें मत्स्यराज, वहाँ पे वो नहीं, राजस्थान वाले मत्स्यराज नहीं, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा उसी एरिया में, अफगानिस्तान के एरिया में मत्स्यराज का एक राज्य था। वहाँ के महिलाओं ने सिकंदर का सामना करना स्टार्ट कर दिया था, महिलाएं पुरुष सारे मिल के। सिकंदर का सेना में डर का माहौल पड़ गया था, सिकंदर डर से कर दिया था संधि, डर से संधि कर लिया था कि संधि करो। लेकिन जब सब रात में सोया तो सिकंदर का सेना और सिकंदर ने अटैक करवा दिया, सारे बंदी को रात में सोए सोए मार दिया था। तो सिकंदर कूटनीति था, युद्ध जीतना है उसका मेन मकसद था, ना कि सीने पे पार करके इंडिया की तरह और पौरस की तरह, बस जीतना ही काफ़ी था, जीत लिया वो। फिर अम्बीराज भी इसके साथ दे देता है, तक्षशिला नरेश। तो पौरस कौन था ये जानो, बस पौरस के बारे में कुछ नहीं, छोटा है। इसका जन्म, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, पौरस या पुरु बोलो। सिकंदर का जन्म हुआ है 356 ईसा पूर्व में। भारत की जीत का अभियान स्टार्ट किया था 328 ईसा पूर्व में। भारत में आके युद्ध जब हाइड स्पेस का करता है वो 326 ईसा पूर्व आता है। सिकंदर की मृत्यु कब हो जाती है, 323 ईसा पूर्व में। कहाँ, बेबीलोन में। पौरस का भी समय वही था, दोनों जोड़ी पारी होता है, 1-2 साल का बड़ा छोटा होता है, लेकिन दोनों के जोड़ी पारी होता है। पौरस का जो समय था शासन का वो 340 BC से 315 BC का बोला जाता है, ठीक है। 340 BC से 315 BC का, दोनों सेम का, मतलब एक ही जुड़वा ही था, मतलब जुड़वा नहीं, 1-2 साल का आगे पीछे था पौरस का। पौरस की जन्म भी बहुत भयंकर जगह पे हुई थी, ठीक है। इसके पिता बमनी थे, उस समय पुरु राजा, पौरव राजा थे उस समय। पौरस एक पौरव राष्ट्र उस समय अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान वाला इलाका, पाकिस्तान और पंजाब के इलाका जो है ना, वो पौरव राष्ट्र था, ठीक है। वहाँ के उस समय राजा थे पौरस नहीं थे, बमनी। पौरस का जो फादर है, पिता बमनी। तो पौरस के पिता का क्या नाम है, बमनी, यही बहुत ताकतवर थे, बमनी। माता का नाम अनुसुईया। अनुसुईया कौन थी, तो अनुसुईया जो थी ना, ये तक्षशिला नरेश अम्बीराज की बहन थी। शादी कर लेती है तो भी ये तक्षशिला अम्बीराज जो है ना, वो मतलब नहीं रिश्तेदार मानता है इसे, बमनी को, और हमेशा दुश्मनी के लिए ही डरता रहता है। तक्षशिला नरेश बमनी की बहन थी अनुसुईया, और ये दोनों का, ये पिता पौरस का और ये अनुसुईया, दोनों का बेटा था पौरस, जो बहुत ताकतवर पैदा होता है, 7 फुट का बंदा था ये, ऐसा ही खुद ईरानी शासकों ने बोला है। और पौरस जब ये स्टार्ट हुआ, इसका साथ थोड़ा चाणक्य देते हैं, क्योंकि चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त जो था, जब ये भारत में अटैक करने आए सिकंदर, उस समय चंद्रगुप्त, देखो चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में होता है, चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में होता है, और सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में, मतलब 11 साल का छोटा है सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब सिकंदर भारत में आया था 30 साल का था, 326 ईसा पूर्व में, समझो। और उस समय सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य कितना साल का हुआ, 19 साल का। तो
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उधर धनानंद को हटाने के चक्कर में भी थे, इसलिए इसे ट्रेंड कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य उसमें ट्रेंड हो गया था, लेकिन युद्ध में नहीं आया था क्योंकि वो अलग अलग छोटे छोटे राज्य को जमा कर रहा था, दोस्त कर रहा था, क्योंकि धनानंद पे अटैक करना है। ठीक है, मगध पे सबसे ताकतवर उस समय जो पूरे भारत में राज था वो मगध ही था सबसे ताकतवर, जहाँ का शासक घनानंद एक नंबर का हरामी दोगला बंदा था। बहुत टैक्स लेता था वो वहाँ से बंदे को, एकदम गरीब से गरीब लोगों का टैक्स लेता था। वो चलता भी था ना तो घोड़ा उसका रथ नहीं खींचता था, बंदे लोग रथ खींचते थे उसके, इतना वो क्रूर था धनानंद। और इतना टैक्स लेता था ना कि अपना एक मूर्ति बनाया था सोने का। चलो छोड़ो उसके बारे में, अभी बाद में बताऊँगा। तो उस समय 19 साल का था चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर जब भारत में अटैक किया था तब। इसी के साथ में आता है सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी हेलेना, जो सिकंदर पटा लेता है उससे, चंद्रगुप्त मौर्य और शादी हो जाती है। पटाता क्या, युद्ध में हराता है तो शादी करके एक चंद्रगुप्त चाणक्य ही शादी करवा देते हैं। तो चाणक्य भी उस समय अगल बगल के छोटे मोटे राज्य जो कि धनानंद से नफरत रखते थे उसको जोड़ने में लगा था। तो उसी समय चाणक्य जो आ जाते हैं पोरस के पास, और पोरस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हाइड्रोस्पेस का युद्ध। सारे इंडिया के लगभग सेना बंदे थे ना सरेंडर कर रहे थे सिकंदर के डर से। सिकंदर ने एक फरमान मतलब एक भेजा संधि प्रस्ताव कि पोरस तुम मेरे में आ जाओ, मेरे साथ में, मैं तुम्हें अपना राज दे दूंगा, तुम्हारा राज दे दूंगा लौटा के, बस तुम मेरे अंडर ही रहो और मेरा हेल्प करो भारत जीतने में। पोरस ने बोला बस इतना काफ़ी, बोल दिया वापस लौटा इसे, बिना सोच विचार के वापस लौटा दिया। मैं लड़ूंगा, हिम्मत है तो दिल में बार करके मुझे हरा करके मेरा भारत को लेके जा। सिकंदर विकंदर बड़े तेरे जैसा देख लिया, ऐसा ही समझो डायलॉग था उस समय। सिकंदर के डर से सिकंदर सनक गया, साला मैं विश्व विजेता, ये छोटा सा राज का देश बंदा मुझे से ललकार रहा है। अब वो भी बंदा सिकंदर हटने वाला नहीं, क्योंकि युद्ध में भी निपुण था वो, चाणक्य नीति में भी निपुण था, क्योंकि उसके गुरु जो थे वो चाणक्य जैसा ही बुद्धिमान थे, अरस्तु। इधर चाणक्य आए थे सलाहकार बनने, क्योंकि पोरस का सलाहकार बनेंगे ना तो पोरस युद्ध जीतने के बाद क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देगा, और चंद्रगुप्त मौर्य और ये मिलके धनानंद को हटाएंगे, क्योंकि वो अयोग्य राजा था। और धनानंद साथ देने नहीं आता है साथ देने, लेकिन आके मना कर देता है पोरस को कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ युद्ध में साथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि नाम जीतोगे तो तुम, नाम मेरा नहीं तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए पोरस के साथ नहीं कोई देता है। उसमें से ताकतवर राजा धनानंद होता है, वो तो साथ देता ही नहीं है। छोटे मोटे एक दो राज्य देते हैं साथ पोरस का। टोटल मिला के 20,000 का सेना होता है पोरस के पास, और 3,000 का घुड़सवार, और इसके पास सिकंदर के पास 1 लाख का सेना। 50,000 तो इसका था, 50,000 अम्बीराज का आ गया था साथ में। ठीक है, और सिकंदर का बुद्धि, युद्ध नीति इतनी तगड़ी, बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी। सिकंदर ऐसा नहीं, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत चालाक, बहुत कूटनीति का बादशाह, चाणक्य जितना। तो उस समय बुद्धि लगाता है। और ऐसा सिकंदर का कहना था ना कि जैसे ही वो कोई नदी को पार करता था ना, वो अपना नाव को तोड़ देता था, क्योंकि कोई बंदा लौट के वापस ना जाए, या तो युद्ध में जीतो या मर जाओ, वापस नहीं जाने का। ठीक है, और जो डर गया सिकंदर का सेना में वो मर गया, उसे खुद मार देता था वो अपने हाथों से। डर गया जो, वो घर गया, मर गया। तो कोई डरने वाला नहीं था सिकंदर की सेना में। 50,000 का सेना इधर, और उधर 1 लाख का सेना हो गया था। इधर मात्र 20,000 का सेना था पोरस के पास। तो भी हार मानने के लिए रेडी नहीं कि हार माने, सरेंडर कर दो, लड़ेंगे मरेंगे तो मरेंगे, नाम तो होगा, नहीं नाम हो तो क्या, देश के लिए मरे हैं। तो ऐसा था पोरस, 7 फुट का बंदा, एक साथ 10 बंदे को संभालने वाला था पोरस। सिकंदर कभी तक देखा नहीं था पोरस की ताकत, बस नाम सुना था कि हाँ इंडिया में कोई फ्रंट लाइन पे है तगड़ा बंदा, पोरस। इसकी बीवी, इसकी मम्मी, सारे देख कौन भाई पोरस है, कौन भाई पोरस है। पोरस का नाम पहले से चल रहा था, क्योंकि डरायस जब आया था ना अपने सेना को, मतलब 4 बंदे तगड़ लेके युद्ध, मतलब कुश्ती लड़वाने के लिए इंडिया को चैलेंज दिया था कि कौन इंडिया में ताकतवर है जो मेरे लड़कों से लड़ेगा। पोरस ही चारों को हराता है अकेला, कोई नहीं। सारे इंडिया के जो महान होते हैं ना उस समय हार जाते हैं, पोरस अकेला कुश्ती में, या जैसे भी ताकत है मारना ही था, हराता है चारों को। सब ताकतवर थे, पोरस अकेले चारों को हराता है। तो उसका नाम स्टार्टिंग ही चल रहा था पोरस का। तो आया कि कौन है भाई पोरस, कौन है भाई पोरस। पोरस अयास थोड़ा ना था सबके जैसा कि चल लड़कीबाजी करे, स्मार्ट तो तगड़ तो सुंदर था ही, लेकिन नहीं दे। तो वो चलो अब युद्ध के बारे में आते, ज़्यादा हो गई बकवास। अब आया युद्ध के लिए सिकंदर, नदी क्रॉस किया, झेलम नदी। पहले तो क्रॉस नहीं कर पाया, बहुत टाइम लग गया था, क्रॉस कर लिया। फिर ऐसा सिकंदर का चाल, सामने कुछ बंदे को रख दिए सामने कि ताकि पोरस को लगे या पोरस की सेना को लगे कि अभी हम पार नहीं की नदी, और खुद कुछ रात में लेके बंदे को पूजा सेना को लेके पार कर गया था उधर साइड से। अचानक देखा इसका सेना ने कि इधर से सिकंदर आ गया, सब घबरा गया। पोरस को भी दिमाग काम नहीं किया, अटैक हो गया स्टार्ट। लेकिन पहला ही दिन के युद्ध में पोरस रेडी नहीं टाइम रहता था,
उतार दिया हाथी को, और हाथी को उतार दिया तो हाथी इतना तहलका मचाता है सिकंदर के सेना में, इतना तहलका मचाता है कि इसका सेना लोग दहशत से कांपने लगते हैं। इसके घोड़े बौखला जाते हैं। पहला युद्ध में हाथी को देखते हैं कि हाथी कौन सा, हाथी आज तक नहीं देखा था ये लोग लड़ने में। उतार दिया हाथी, 30 हाथी को उतारा युद्ध में। इसे लोग देखा नहीं तो तहलका मचा देता पूरे युद्ध में। सिकंदर बसेस मतलब उसमें युद्ध में सिकंदर बसेस पौरस भी होता है। पहले युद्ध में पौरस और सिकंदर होता है। सिकंदर निहत्था हो जाता है, हार जाता है पौरस से सिकंदर। जैसे ही गिरता है ना अपने घोड़े से, पौरस छोड़ देता है कि जा सिकंदर, मैं निहत्थे पे बार नहीं करता। सिकंदर को हंस उठा के जल्दी से लेके जाता है। जो सिकंदर ताकतवर नहीं था पौरस से, भले ही पूरा दुनिया जीत के आया हो, पौरस के सामने फिर निकल जाता है वो। 2 बंदा और बचता है। अरे साले सिकंदर को उड़ा दिया। 2 बंदा था, निर्याकस और सेल्यूकस निकलता, दोनों अपने आप को ताकतवर समझता है। कौन है पौरस? तौरस ऐसा ही नाम फैल रहा है। बेचारा दोनों को एक साथ धोता है पौरस अकेले। सेल्यूकस निकटर, निर्याकस दोनों को धोता है। जबकि आज तक ये दोनों हारा नहीं था। निर्याकस और सेल्यूकस निकटर हर जगह विजय पा रहा था, क्योंकि सब बंदे, शेर कोई मिला नहीं था, सब चूहों और गिदरों के मार के आ रहा था ये लोग। शेर तो ही पौरस से इम्प्रेंट हुआ ना, दोनों को एक साथ मारता है, तीनों को मारता है। एक बार तो सिकंदर को गिरा दिया था पहले युद्ध में, वो तो निहत्था छोड़ देता है, जा बेटा घर आना लेके फिर वापस। निर्याकस उसको बमक आती है, दोनों के थोड़ा धोता है अकेला, दोनों हार। अब जो तीनों लौटता है ना वापस, तो इसकी बीवी ओलंपिया और मतलब इसकी मम्मी ओलंपिया और बेबी रॉक्सोल दोनों निश्चित होकर सो के अंगूर खा रही थी ऐसे कि हमारा बेटा तो जीत के ही आएगा, कहीं भी गया तो छोटा मोटा राज तो ऐसे ही है। इतना बुरी तरह धोता है ना सिकंदर, मारता नहीं किसी को पौरस, धो के वापस भेज देता है। बेचारा आता है सब ठिसुआ, मतलब ऐसे रोते हुए समझो। देखती है ओलंपिया और रॉक्सोल तो सदमा में चली जाती है। अरे साला कौन ऐसा पौरस बंदा है जो तुम्हें तीनों को धोया? सिकंदर को भी छोड़ दिया ऐसे। ले सिकंदर है ताकतवर था, सिकंदर को मतलब गलती समझो या फिर जैसे ही बोलो, पौरस तो हारता है, पौरस से वो पहला युद्ध में हारता ही है, ठीक है। रियल जो फाइनल रिजल्ट आएगी ना, उसमें सिकंदर जीत जाता है। तो हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध में बोलना सिकंदर ही जीता है, लेकिन जब अब युद्ध स्टार्ट हुई तो एक दिन में थोड़ा खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस बनती है ना। तीनों को धोता है पौरस अकेला, जबकि 20,000 का मात्र सेना था, कोई साथ नहीं दिया था। धनानंद तो चला गया था घर, साला हरामी, कोई नहीं साथ दिया था। और इस साइड 1 लाख का सेना, लेकिन सेना आपका कम पड़ेगा तो आपको हार मानना पड़ेगा। धीरे धीरे सेना खत्म होने लगी। अब पौरस ना ताकतवर था, सेना तो कमज़ोर थी, तो भी धीरे धीरे अकेला पौरस क्या करे, बमनी को सिकंदर मार देता है, इसके मम्मी अनुसुईया को मरवा देता है, अपने अम्बिराज अपने भाई को भेज के कि जा मैं इधर से अटैक करता हूँ पौरस पे, तुम उसके सेना मतलब उसके घर पे पौरस राज पे अटैक कर दो। बेटा जाता है उधर, उसकी मम्मी लोग और वो उस समय बीवी लड़कियाँ भी तलवारबाजी में निपुण थी, तो दोनों लड़के लड़ती अच्छी, इसकी बीवी पौरस की और इसके मम्मी अनुसुईया दोनों लड़ती अम्बिराज से। लेकिन उनके पास सेना बहुत ज़्यादा होता है, तो भी अनुसुईया को लास्ट में शहीद होना पड़ता है। लड़ के शहीद होती है अनुसुईया, इसकी मम्मी, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। और इधर पौरस अकेले लड़ रही इस सबसे, सिकंदर से। तो सिकंदर बहुत चालाक था, हर जगह से सेना को भेज देता था चारों तरफ से, समझा। लेकिन पौरस अपनी बहादुरी से लड़ा। चाणक्य भी थोड़ा साथ देते हैं उस समय, क्योंकि सारा को भी हेल्प चाहिए था। और उधर बोला जाता है कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं सेना में, उसके मिलाते रहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, सिकंदर उस समय कहाँ था, चंद्रगुप्त मौर्य अलग अलग राष्ट्र को इकट्ठा कर रहा था, ठीक है। पौरस का युद्ध में, पहले युद्ध में इतना भयंकर दहशत देखता है ना पौरस और हाथियों का, इसका सेना सिकंदर का, कि कोई अगला दिन बोलता नहीं है कि मैं युद्ध लड़ूंगा। बोलता है सिकंदर तू गया पहले भाड़ में, मुझे जाने दे घर वापस, इसका सेना लोग। लेकिन अब क्या, सिकंदर का दहशत, जो जाने बोल रहा था उसे मार दे रहा था। सब वापस हाँ क्या जुटाया, बोला कि जब पहला राज्य भारत का इतना ताकतवर है, 20,000 का सेना इतना धोया, तो आगे बढ़ना तो मगध वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ तो कितना सेना ताकतवर होगा। सबको दहशत फैल गया था इसके सिकंदर की सेना में। लेकिन सिकंदर हार मानने को रेडी नहीं। इसकी मम्मी अनुसुईया और अक्षर की डर लग गया था, अरे साला मेरा बेटा पहला बार थुरा के आया है, हो ही नहीं सकता ऐसा। कहाँ देखा कहाँ था कि कौन है पौरस, ताकत देखा बस सुना था ये लोग, सिकंदर के बारे में सुना, लेकिन हार में जाए सिकंदर जो भी है देश में घुसेगा धोएंगे। अब चलो हटाओ, अब ये युद्ध के बारे में हो गया। तो धीरे धीरे इसके पौरस की सेना में क्या होती है, हार होना स्टार्ट हो जाती है। पौरस की सेना कमते जाता है, तो सेना कमेगा तो फिर आप अकेले राजा क्या करोगे। फिर धीरे धीरे सेना कमना स्टार्ट होता है, तो फिर पौरस को वापस अपने राज्य में जाना पड़ता है और हार एक्सेप्ट करना पड़ता है। हार एक्सेप्ट नहीं, मार दो तब हार एक्सेप्ट करूँगा, झुकूँगा नहीं। क्या झुकने का नहीं, सिकंदर तू है मेरा सेना मर गया, मैं नहीं, पहले मेरे से लड़ो सब मिल के, मुझे मारो तब हार मानूंगा।
ऐसे हार माना, जब तक जिंदा हूँ हारूंगा नहीं और ये अपना राज दूंगा नहीं, भारत का एक भी कोना। सिकंदर को इसके बहादुरी देख के थोड़ा अच्छा लगता है इसे, और इसे उसका फ़ैन बन जाता है। समझो सिकंदर फ़ैन बन गया। सिकंदर फ़ैन बन गया इसकी बहादुरी देख के, तो बोला चलो मारूंगा तो नहीं, तुम दोस्त मेरे बनोगे। इसकी बहादुरी प्रशंसा देख के, बहादुरी देख के इसका फ़ैन बन जाता है। अब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है सिकंदर। अब एक विश्व विजेता सिकंदर राज भी जीत लिया आपसे, अगर आप नहीं बोलोगे तो मार भी देगा आपको, राज भी छीन लेगा, और ऊपर से ये हाथ खुद दोस्ती बढ़ा रहा है सिकंदर, तो आपको हाथ मिलाना चाहिए, नहीं मिलाओगे तो फिर क्या, तो दोस्त बन जाता है। वैसे भी पौरस सिकंदर दोस्त बन जाता है और बोला कि आप दोस्ती मेरे से करो और मैं आपको अपना राज लौटा दूंगा, आपका राज, सारा सेना आपका, सारा जनता प्रजा खुशी रहेगी, लेकिन मुझे इंडिया जीतने में हेल्प करो। तब अब क्या करे, अब हेल्प करना तो पड़ेगा ना, दोस्त बन गया तो दोस्त बना। लेकिन इसकी सेना इतना दहशत खा जाती है ना पहले युद्ध में, पौरस के युद्ध में, कि आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं करता। ये लोग बहाना बनाता है कि नहीं मुझे, अब मैं अपनी बीवी को छोड़ के आया हूँ 2-3 साल से, कहीं भाग जाएगी तो मुझे वापस आइए। अब सब सेना विद्रोह करना स्टार्ट करता है सिकंदर के आगे कि नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, पौरस के डर से। पहला इतना पौरस इतना ताकतवर से युद्ध लड़ता है ना, दहशत मचा देता है अकेले, तो सारा सेना आगे बढ़ने से मना कर देता है, सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है, दोस्ती से करके यहीं पे भारत का अभियान रोकना पड़ता है सिकंदर को, पौरस के कारण रोकना पड़ता है। वही प्रवर्तक राज पौरस ही वही थे, उसी का बेटा मलकेतु होता है, जिसको बहुत थपियाता है वो बार बार चंद्रगुप्त मौर्य, जब दोनों तक्षशिला में चाणक्य से शिक्षा लेंगे तो आगे बताऊंगा। अगला सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध होगा तो बताऊंगा। इसमें बस पौरस के लिए इतना जानो, बमनी पिता थे, अनुसुईया माता, भाई हस्ती था इसका। उस समय के सेनापति लोग इतना वफादार होते थे ना कि बमनी का सेनापति होता है एक, वो बचपन में ही इसे बहुत बचाता है, इसके अपने इसके पौरस को बचाता है। चलो छोड़ो, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बताने का बस। तो क्या ये युद्ध का अंत क्या हुआ, फिर सिकंदर वापस लौटता है और लौटते समय एक रात बेबीलोन में रुकता है, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है मलेरिया के कारण। ऐसा बोला जाता है कि जहर भी दिया गया था सिकंदर को, कोई बोलता है जाटों के साथ आने समय युद्ध में भाला लग जाती है, तो ऐसा है नहीं, मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर मरने टाइम बोलता है कि मैं मरूंगा ना तो मेरा हाथ ताबूत के बाहर होनी चाहिए, खुला हाथ ऐसे कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, और जितना भी मैं धन जेवरात मतलब हीरे जवाहरात जीते सोने सारे मेरे रास्ते में बिछा देना, और मुझे जो वैद्य मुझे देखेगा, अभी देख रहा है, मुझे वही अकेला घसीट के लेके जाएगा ताबूत में जलाने के लिए, और सारा संपत्ति मेरा ज़मीन पे होना चाहिए कि मैं एक भी नहीं लेके जा रहा हूँ, खुले हाथ लेके जा रहा हूँ, विश्व विजेता होते हुए भी मरने के बाद। तो मरने के बाद वैसा ही खुला हाथ ऐसे जाता है, सारे सोने जवाहरात उसके रास्ते में बिछे रहते हैं, इतना सोने जवाहरात रहता है कि जितना भी जीता था ये, जितना का मालिक था, कुछ नहीं लेके जाता है। यही दुनिया को सीख देता है, कितना भी आप ताकतवर हो, कितना भी हो, नाम कमाओ ना कि पैसा। हाँ, जब तक पैसा आपके पास है तब तक आपको झुकने नहीं देगा, ये बात तो फिक्स है। पैसा रखो, झुकने आपको नहीं देगा, लेकिन लेके जाओगे नहीं तो ये अलग बात है कि पैसा रखना ही छोड़ दो। वैसे बौद्ध धर्म में तो बोला गया, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म दोनों में, पैसा नहीं रखो, संपत्ति नहीं रखो, दुख का कारण है, लेकिन आजकल तो पैसा ही सब कुछ है। तो चलो आगे इतना स्टोरी। तो इस युद्ध में हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, इसलिए उसे झेलम नदी की बोलते हैं। क्यों हुआ था, क्योंकि सिकंदर को भारत जीतना था, विश्व विजेता कहलाना था। विश्व विजेता तो पहले से कहला रहा था, लेकिन उसे भारत जीतना था, सोने की चिड़िया, ठीक है। तो भारत का जीत का अभियान पौरस रोक देता है, लेकिन जीत किसकी होती है, सिकंदर की होती है। हाइड्रोस्पेसिस के युद्ध में सिकंदर की जीत होती है, 326 ईसा पूर्व में जीत जाता है। ये हाइड्रोस्पेसिस का या झेलम का युद्ध होता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। इसका घोड़ा को भी पौरस मार देता है, जिसके नाम पे सिकंदर जो है एक शहर बसाता है। क्या नाम था उसका, ब्यूसोफेलस घोड़े का नाम था, ठीक है। तो सारे के सिकंदर के बारे में, पौरस के बारे में बता दिया। पौरव राष्ट्र का राजा होता है, जो आज के पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, पाकिस्तान और पंजाब वाले एरिया में पड़ता है, वहाँ का राजा था, ठीक है। पिता बमनी और माता अनुसुईया थी, भाई हस्ती था, अपना भाई नहीं होता है हस्ती, ठीक है। बेटा मलकेतु होता है, और क्या। तो ये दोस्ती कर लेता है, हार जाता है वैसे में इस युद्ध में, हार नहीं, अब हार माना नहीं, लेकिन हार ही हुआ है इस युद्ध में। देखो रियल में तो पौरस ही जीतता है, मानो ऐसा ही, ताकतवर पौरस ही था, भले ही सेना कम थी तब हारना पड़ा। तो दोस्ती कर लेता है फिर पौरस, और सिकंदर का सेना आगे बढ़ने से, डर से, दहशत से आगे बढ़ने से मना करता है, और वापस लौटने की गुहार लगाता है। सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है, बस
भारत के युद्ध अभियान को रोकना पड़ता है। लेकिन 315 ईसा पूर्व तक ये रहता है पौरस, लेकिन इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर नहीं रोकता है भारत अभियान। ये बोलता है सिकंदर गया बाहर में निपट तो गया, सेल्यूकस निकेटर को ही बना के जाता है वो सेनापति और राजा उस समय सिकंदर, तो सारा चीज़ देखेगा सेल्यूकस निकेटर ही देखेगा। तो सेल्यूकस निकेटर फिर से भारत अभियान स्टार्ट करता है। अब इसका भिड़ंत एक और योद्धा से होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। बताऊंगा कि स्टोरी कौन था चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध को पलट के रख देता है और वहाँ का मौर्य वंश का संस्थापक बनता है। आगे बताऊंगा इसका स्टोरी। तो ये हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध इतनी तक आज काफ़ी है। सिकंदर के बारे में जान गए, पौरस के बारे में जान गए, युद्ध की विजेता कौन था, क्यों हुआ युद्ध, कहाँ पे हुआ था, कौन जीता था, सारा कुछ के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट लगे कमेंट में पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, अब अगला युद्ध आएंगे सेल्यूकस निकेटर का युद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पहले मगध पे जीतेगा, या फिर नहीं, पहले सेल्यूकस निकेटर से लड़ेगा फिर मगध पे जीतेगा। सेल्यूकस निकेटर को हरा के वो बन जाता है, उसकी दामाद बन जाता है, हेलेना शादी करता है। चाणक्य का बहुत दिमाग होता है, बहुत लगाता है चाणक्य। अब बताऊँगा आगे स्टोरी अगला वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए झेलम का युद्ध खत्म, जीत सिकंदर का हुआ। भारत में सिकंदर बोला गया, यूनान में से अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही था, तो आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, भारत में अभी एक से एक योद्धा पैदा, अभी एक से एक योद्धा बचा हुआ है, ये कहाँ पे कौन योद्धा लड़ेगा। ठीक है, और भारत का रियल हिस्ट्री ना दबाया ही गया है, आगे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट युद्ध के साथ। अभी तो एक से एक युद्ध होगा, अभी सेल्यूकस निकेटर के बाद तो अशोक का युद्ध कलिंग वाला होगा, तो सारे युद्ध के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।